ईशल हमारे साथ है और मैं शेफ अरूज को भी आज मैंने कहा आप बैठे हमारे साथ गप लगाएं। तो ईशल जरा आपके फैंस को आज वो वाली बातें सुनवाते हैं जो वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो ये बताएं ईशल की फैमिली में कौन कौन है, ईशल कहाँ रहती हैं, किनके साथ रहती हैं? मैं अपनी अम्मी के साथ रहती हूँ। ठीक है। और बाकी बहनें भी हैं, भाई भी हैं, फैमिली में सब मैरिड हैं और अब बस मैं रह गई हूँ और घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अच्छा, तो सब ईशल के पीछे पड़े हुए हैं। शादी कर लो। तो ईशल को कैसा बंदा चाहिए शादी के लिए? क्या आइडियल आप एक होता है ना, वो आज मैं सुन रही थी कि लड़की जिस गाने पे एंटर होगी ना वो सोच लेती है जब तक दूल्हा नहीं मिला होता, लेकिन उसको ये पता होता है मैंने कपड़े कैसे पहनने हैं, तैयार कैसा होना है। तो ईशल भी ऐसी वाली है कि मैं सब इमेजिन नहीं, मैं किसी को ढूंढ नहीं रही। जब किसी ने सामने आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगा और शायद वो ऑलरेडी हो मेरी लाइफ में, मुझे पता ना हो ऑलरेडी। शी इज गिविंग हिंट्स गाइस। नो 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 नो, ऐसे ही मैं सिर्फ बोल रही हूँ। हम लोग स्पेकुलेशन में लग जाएंगे, प्लीज आपने बड़ी डेंजरस बात करी है। और टीम वाले खुश हो गए कह रहे हो सकता है, सो हम भी आसपास हैं। अच्छा, हाँ, हो सकता कोई भी हो सकता है भाई। किस्मत में जो लिखा है अल्लाह ने जोड़े तो पहले से अच्छा, बनाए होते हैं आसमानों मैं कह रही हूँ आप जिससे शादी लिखी होगी आई एम श्योर खुद ही हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, जितनी बेटियां माएं बहनें घरों में देख रही हैं जो माएं अपनी बच्चियों के रिश्तों के लिए परेशान है, सबके लिए दुआ है कि अच्छा जोड़ मिले। एक होता है जल्दी शादी हो जाए, मैं कहती हूँ जल्दी नहीं, सही वक्त पर शादी हो, उससे हो जो आपके हक में बेहतर है। लेकिन जब आप इमेजिन करती हैं अ पर्सनालिटी दैट यू लुक अप टू, तो वो क्या चीजें हैं जो आपको वो क्लिक करती हैं? मुझे ऐसा है कि मेरा जो हस्बैंड हो होने वाला उस आदत का अच्छा हो और बाकी मुझे मैटर नहीं करता कि उसके पास लाइक लड़कियों की डिमांड्स होती हैं, उसके पास ये हो वो ऐसा हो। बस मुझे यह है कि वो आदत का अच्छा हो। बाकी लुक्स भी ऑर्डिनरी होते हैं, आज हैं कल नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ एज के साथ साथ आपकी शक्ल भी बदलती है। लुक्स का क्या करना अगर बंदा मिजाज का अच्छा ना हो? तो बस मुझे ये है कि आदत अच्छी हो, तरीका उसका अच्छा हो, बात करने का सलूक अच्छा हो, घर वालों के साथ रवैया अच्छा हो, बाकी सबके साथ अच्छा हो, बस और कुछ नहीं। फैमिली ओरिएंटेड हो ना, आपके घर वालों के साथ भी घुल मिल कर है। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो अगर आप भी ऐसे साहब हैं, खुद को समझते हैं, तो रिश्ता डालने दीजिए। ये तो मुझे लग रहा है मेरे रिश्ते का शो अप्लाई फॉर रिश्ता। अच्छा, ढूंढ रही हूँ वैसे मैं। ढूंढ रही हैं। जब मिलना होगा खुद ही मिल जाएगा और शायद हो कहीं मुझे पता ना चल रहा ब्रेकिंग हो। न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है जी। ईशल एक ऐसा रिश्ता ढूंढ रही हैं, ढूंढ नहीं रही हैं, बट शी इज ओपन, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। ऑफ कोर्स सिंगल तो रेडी टू मिंगल तो है, रेडी टू मिंगल तो है। बट तो भाई अगर आप भी हैं जो में जो हो बस अच्छा हो। आमीन जी। अच्छा, तो ये टेंशन नहीं है कि भाई दौलत हो या फला गाड़ियां हो या कुछ इस तरह, बहुत गुड लुकिंग हो। नहीं, गुड लुकिंग कभी लुक्स को मैंने कभी अहमियत नहीं दी, मैंने कभी दौलत को भी इतनी अहमियत नहीं दी। मुझे यह है कि बस क्योंकि जब आपने ज़िंदगी गुजारनी होती है तो ये सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। आपको हर वक्त उस बंदे के साथ रहना होता है, फिर आपके बच्चे होते हैं, आपको ज़िंदगी गुजारनी होती है। ईशल, और जो एक्टिंग में आप लोग हैं या मॉडलिंग में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बंदा ब्रॉड माइंडेड हो, वरना फिर तो एक अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी ना। मुझे नहीं पता, नहीं लाइक मेरी अगर कल को शादी और मेरा हस्बैंड मुझे बोले काम छोड़ दो, मुझे नहीं पसंद, तो मैं शायद छोड़ दूंगी। क्या बात है भाई, शायद मैं छोड़ दूं, शायद मैं ना। पक्की मशरकी पाकिस्तानी औरत, आइडियल फॉर पाकिस्तानी मैन। ये रात तो सारी मर्द कहते हैं काम छोड़ दो। अगर मेरा हस्बैंड मुझे बोलेगा काम छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगी। मुझे पसंद है, मेरी ख्वाहिश है मैं काम करूं, लेकिन अगर कल को मेरी शादी होगी और अगर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद होगा, अगर वो मुझे बोलेगा काम छोड़ दो, मुझे नहीं पसंद कि आप टीवी पे आओ, तो मैं छोड़ दूंगी। अच्छा, और ये भी मुझे बताएं, रमजान शोज में तो फिर भी आएंगी ना? जी। रमजान शो तो बनता है। मैंने अपना अगले साल का गेस्ट पक्का कर लिया। वो भी पूछना पड़ेगा, अगर वो अलाउ करेंगे नहीं, हम आपको दोनों को साथ बुलाएंगे और रूज को उधर बिठा देंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मीडिया इंडस्ट्री में कोई ऐसा कपल है जो आपको लगता है ये बड़ा आइडियल कपल है, मैं इनको पसंद कर, या अगर मैं कहूँ मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान में कोई ऐसा सेलिब्रिटी कपल जो भाई ये मुझे पसंद है, ये अच्छा कपल है? सारे ही अच्छे हैं। नहीं, कोई एक होता है तो एज सच लाइक सारे अच्छे हैं। मैंने कभी इस तरह से सोचा नहीं कि मैं बोलूँ कि मुझे वो ये कपल बहुत पसंद है। आई थिंक सब अच्छे हैं और सब अपने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं शादी के बाद, लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियां हैं जो नहीं करें, जो ड्रामास छोड़ चुकी हैं। तो आई थिंक जिसको जो सही लगता है वो करे। नहीं, वैसे जैसे किसी का होता है ना भाई, आप देख के कहें यार उनकी मोहब्बत, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों का आपस में अच्छे गुड लुकिंग लगता है कपल। वैसे तो सारे अच्छे लगते हैं, दानिश और आयजा भी अच्छे लगते हैं, माशाल्लाह। वो जो दोनों ट्विंस हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। एमन मिनाल दोनों मैरिड हैं, दोनों खुश हैं, तो आई थिंक
सब प्यारे लगते सब प्यारे हैं ठीक है। जी। अच्छा मुझे ये बताइए कि अम्मी के दिल में है कोई कि जी मैं उनके बड़े ख्वाब हों कि जी मेरी कैसे- अम्मी तो बोलती है रिश्तेदारों में करो, लाइक हाँ। वो मुझे जब भी हम जाएंगे बहावलपुर वो मुझे बोलेगी इस कजन से कर लो, इस कजन। तो आप पंजाबी स्पीकिंग है ईशल जी, जो है। अच्छा जी। तो बहावलपुर में वो बताती हैं कि हाँ, और वो खानदान लेकिन वाले मुझे लव मैरिज करने का तो शौक सारे के सारे कजन जो हैं इस वक्त वो तो रो रहे होंगे। है। नहीं नहीं, मुझे लव मैरिज तो करनी हो है। सकता है लव मैरिज कजन से लव मैरिज हो भी जाए। मुझे लगता नहीं है मुझे होगा, क्योंकि मैं उन सबको भाई की नजर से देखती हूँ। यार यहाँ पुप्पो का अब बेटा है कजन जो हैं वो तो मतलब कहें कि ओके फाइन पैक अप योर बैग, आप तो जाए ना सही। यार यहाँ पुप्पो और खाला के जो बच्चे होते हैं वो सब भाई होते हैं एंड में हाँ, वो of फिर course, भाई की तरह ही है होते ना हैं। भाई की तरह ही होता है एंड बचपन में से शादी हो जाती है। देखा है बड़े होते होते तो। अच्छा बट मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ आप लोग जो खानदान में शादियां उसके प्रो हैं या मैं अगेंस्ट हूँ। आप अगेंस्ट हैं, क्यों वजह क्या है? मुझे नहीं लगता है कि सही होता है एट ऑल। मुझे लगता है कि वो आप मतलब यू ग्रोइंग अप टुगेदर एंड आई थिंक दैट उसके अंदर प्लस आल्सो यू नो लाइक योर ससुराल शुड बी योर ससुराल, दे शुड बी द आउटसाइडर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ससुराल में भी आप उधर ही जा रहे एंड हैं। फैमिली वो मिक्स जो होता है बड़ा मुश्किल होता है। आप नाराज भी नहीं हो सकते अपनी सास से ठीक से, वो आपकी खाला निकलती है। जैसे मेरी तीनों भाभियां जो है फैमिली की हैं, तो मेरी अम्मा ने हर तरफ से एक लड़की उठाई है, चाचू की बेटी तो फला तो खाला की एक बेटी है। लेकिन आई थिंक ये बुराई तो नहीं बुराई है। नहीं है भाई, और वो सही बात आई है। एम नॉट फॉर इट। और भाई ये सही बात है कि अगर मेरी जैसे मेरी सबसे छोटी भाभी है वो हाँ। मेरी खाला की बेटी है, तो अगर खाला की बेटी है तो अगर वो सास को नाराज करेंगी तो खाला भी तो नाराज हो रही There you है। go. बड़ा प्रेशर है भाई, लेकिन खैर हमारे यहाँ Pressure बड़ा है। ऐसा कोई माहौल ही नहीं है। अच्छा जी कौन है हमारे साथ कॉलर? शाजिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया बाजी कैसी हैं मैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ शाजिया, आप कैसी हैं? आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपकी गुफ्तगू इतनी अच्छी लगती है, आप इतने प्यार से बात करती हैं Thank कि you. आधा गम हमारा दूर हो जाता है। हाय क्या गम है भाई तुम्हें? मैं वैसे दूर कर देती हूँ बातों के बहुत बगैर। ज्यादा है। मेरी पहली शादी हुई, उससे एक बेटी है कि शोहर का इंतकाल हो गया था मेरा। इन्ना लिल्लाह। अब जिनसे शादी हुई है उनकी उम्र तकरीबन 75 हैगी, तो क्यों शादी मेरी की भाई? 30 हैगी। तो किसने शादी जबरदस्ती करवाई क्या शादी या खुद कर नहीं ली? नहीं, जबरदस्ती नहीं करवाई, माँ बाप की मर्जी से हुई है। 1.5 साल अम्मी के घर रही हूँ मैं। और अच्छा। फिर मजबूरी इतनी थी कि करनी और पड़ी। तुम्हारी क्या एज है? साथ होनी अगर जरूरी अगर है अब कि- अब वाले मियाँ तो 75 मेरी साल के हैं नानी तो? की उम्र के हैं वो जिनसे मेरी शादी हुई है। अच्छा और तुम्हारी क्या उम्र है? मेरी 30 हैगी। या अल्लाह, 30 भाई ये तो बिल्कुल बेजोड़ हुआ बहुत ना। महल्ले वाले भी बहुत ज्यादा अफसोस करते हैं मुझे देखकर, पर मैं कहती हूँ एक आदमी की सरपरस्ती तो है, पर उनके दिल की 3 शरियाने बंद है, 2 दफा अटैक हो चुका है उनको। अच्छा चलो अब तो तुम निकाह में हो भाई, अब तो क्या कह सकते हैं, आप ख्याल करो उनका बहुत ज्यादा। और बस यही दुआ कर सकते हैं कि माँ बाप अगर खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हो भी जाता है आपके दामाद के साथ, जैसे तुमने कहा डेथ हो गई है, तो फिर भी बच्ची को बोझ ना समझे ना, बच्ची खुद को अंडर प्रेशर रख के बोझ समझे। और वो फिर अब क्या, ये तो बेजोड़ शादी हुई है बिल्कुल। लेकिन चलो अब तो निकाह में हो उनके, तो पूरी जिम्मेदारी है आपकी बेटा कि आप उनका ख्याल रखो और वो आपका ख्याल रखें। एंड आई रियली होप तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलात कम हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अब ये भी तो मसले हैं शादी से अटैच, जो टैबूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ईशल के, हमारे यहाँ इतना प्रेशर है शादी का कि हम भी देखो इतने बड़े शो पे बैठ के इज़राहे मजाक ही सही, इन अ फन वे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट शादी। तो सबके जिंदगियों में मैंने छोटी छोटी बच्चियां देखी हैं, दे डोंट वांट टू स्टडी, दे जस्ट वांट टू गेट मैरिड। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस सोसाइटल प्रेशर शादी का जो होता है? मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने हर इंसान का जोड़ बनाया है, परिंदों का, जानवरों का, हर एक का मेल है और फीमेल है। नहीं, तो अल्लाह वैसे का- इंसानों बिल्कुल, का इसके भी ऊपर है। तो आयत है कि मुझे मैंने ऐसा सब लगता है चीज़ों को कि जोड़ में पैदा कि किया है। जोड़ में पैदा किया है, सही है। तो सबका कोई ना कोई होगा, अल्लाह ने जिसका लिखा होगा नसीब में। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर नहीं करना चाहिए। जैसे ये हैं, शी इज़ नॉट हैप्पी इन हर लाइफ, ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो ये नहीं करानी चाहिए थी। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रेशर नहीं करना चाहिए। जब जो चीज़ होनी होगी अल्लाह खुद ब खुद रास्ते खोल देता है और खुद ब खुद चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अरूज, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस सोसाइटल I'm just- प्रेशर? So I'm now saying this as a mother of a much older child. मेरी एक 14 साल की बेटी है. अल्हम्दुलिल्लाह। I keep talking about her, and I have told my child, having been through whatever in my life, पर उसके बावजूद मैं अपनी बेटी को बोला कि भाई तुमने शादी करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है until you have a career and you are able to earn and support yourself. उसके बाद you want to get married,
yes, we can talk about it, सही but है। I feel like girls अपने पाँव पर खड़ी हो जाए। अपने Very पाँव पे nice. खड़े हो जाएं लड़कियां अपना खुद, because financial independence and financial inclusion for women, especially in our culture, is extremely important. बिल्कुल सही है। औरत के पास जब हाथ में पैसा होता है तो ये जो भी इन्होंने कॉन्वर्सेशन करी, इट ब्रोक माय हार्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मेरा है। मतलब दिल टूट और गया। मुझे तो इस कॉल के ऊपर ना मैं बहुत सारा सोचती हूँ कि भाई एक मसले का हल निकाले, इस पे क्या मसले का हल निकाले? Can't do anything. आपकी शादी हो चुकी है, आप उनके साथ रह रही हैं, एक 75 साल के इंसान के साथ बच्ची की शादी करा दी, who's only 30। तो भाई इस पे तो आप इस्लामी अहकामात भी देखा करें बेजोड़ शादियों के मामले पर। और रसूलुल्लाह के पास तो एक खातून आई और उन्होंने आते ही कहा कि मुझे अपना निकाह ख़त्म करना है। तो उनसे तमाम ज़ाहिर है सहाबी भी बैठे हुए थे, वो सुन रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि क्या रीज़न है। उन्होंने कहा मुझे शक्ल नहीं पसंद, ओनली दिस। Yeah, that's enough. और वो उन्होंने कहा कि आपको इजाज़त है। तो पॉइंट आप देखें, ये सोचें कि भाई यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं, और जब घर में बच्ची आती है रोती है कि जी वो मुझे मार रहा है या पीट रहा है या ये मसला है या फला मसला है या घर में कोई इशू है या नशा करता है या कोई भी चीज़, और जब वो बच्ची को कहते हैं, बच्ची कहती है कि मुझे उसके साथ नहीं रहना, तो कहते हैं बस अब तुम उस घर चली गई, वहाँ से तुम्हारी लाश ही निकलेगी, और वो इवेंचुअली फिर लाश ही निकलती है। एंड यू नो दिस कमेंट, ये जो भी आपने ये बात बोली, ये इतना ज़्यादा कॉमन है, और ये पाकिस्तान में स्पेशली मैं देखती हूँ कि ये एक्चुअली हर तबके में है। सो इट्स नॉट मतलब कि आप ये इट वाज अ जोक। जब मेरे अब्बू हर तबके मुझे में है। मेरी शादी वाले दिन सैलून से मेरे अब्बा मुझे लेकर जा रहे थे टू द हॉल, तो मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि भाई मुझे 2-3 चीज़ें तुमसे करनी है बात, वैसे तुम समझदार हो, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो होता है ना कि अब तुम शादी करके जा रही हो, अब तुम्हारी लाश ही निकलनी चाहिए उस घर से। ये मैं नहीं कहूँगा। सो ही सेड इट, मैं ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सब कहते हैं और ये गलत है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और हम हमेशा। सो पॉइंट इज़ कि मेरे वालिद साहब को पता था मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, जहनी तौर पर इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होगा। मेरा शौहर अल्हम्दुलिल्लाह टचवुड बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे बाप ने कहा कि हम हमेशा तुम्हारे लिए, मेरे घर के दरवाजे वो तुम्हारा ही घर है। सो नेवर टेक दिस प्रेशर कि खुदा ना खासा ज़िंदगी में कुछ मसला हो। तो भाई जब मेरे वालिद साहब ये कह सकते हैं, तो आपकी बच्चियाँ, अगर आपको लगता है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, या वो वैसी मिजाजन भी कुछ बच्चियाँ होती हैं ना जो थोड़ी सहमी सी होती हैं, आपने उनको ये बताना है कि बेटा तुम्हारे बाप का घर, तुम्हारी माँ का घर, वो तुम्हारा ही घर है और हमेशा रहेगा। कभी किसी मुसीबत में हो तो ये मत सोचना कि मैं तो बाप के घर भी नहीं जा सकती। बाप का घर के दरवाजे कभी बच्ची के लिए बंद नहीं होने चाहिए। एक हमारे साथ कॉलर है महरीन, सलाम अलैकुम। जी महरीन, कैसी? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या कहेंगी महरीन? मैं बात करना चाहूंगी आजकल की महंगाई के बारे में। जी बिल्कुल कहिए, मैं सुन रही हूँ आपको। जैसे कि आजकल हर चीज ना कि सब जो छोटे तबके के लोग हैं, जैसे सफेद पोश लोग हैं, आप उनको हर चीज खरीदना उनके लिए नामुमकिन बन चुकी है। जैसे कि हमारे हालात मुल्क के, अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करे, और हर चीज़ के हवाले से ये लोग, इन लोगों को समझना चाहिए कि जैसे हम लोग एक छोटे लोगों के साथ करते हैं बात, आजकल हम सब रमज़ान में सब एक दूसरे को पूछ रहे हैं, दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, तो हम लोगों को भी चाहिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने, क्योंकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग उनको तो देखें, अपने आसपास देखें ना, तो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो लोग किसी से नहीं मांगते, उनको दे सकें हम कुछ। और आजकल मैं आज मार्केट गई हुई थी, मैंने वहाँ पे देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक औरत ने उठाया हुआ था, तो वो भीख मांग रही थी ना वहाँ पे। वो कह रही थी कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चों ने सहरी इफ्तारी नहीं की, हम लोग रोजे नहीं रख रहे। तो एक आदमी ने उनको ना डांट दिया। अच्छा। तो वो जोर से ना उनको डांट दिया। तो वो औरत कह रही थी कि मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, मैं तो अल्लाह के वास्ते आपसे मांग रही हूँ ना। तो मेरा बड़ा ना दिल दुखा उनकी तरफ देख के कि अगर आप हैं इतने साहिब हैसियत, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है, तो आप उसको 10-20 रुपए देंगे तो आपको कोई कमी हो जाएगी ना? सही है, कमी हो जाएगी उसमें। अल्लाह ताला अगर आप 10 देंगे तो अल्लाह ताला 1000 गुना उसमें इजाफा फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी भी बात के ना महरीन दो पहलू हैं, आपकी ना दो पहलू हैं इसके, और इसमें मैं बात करना चाहती हूँ। देखें मसला ये है कि मैं कभी भी आपकी बात बिल्कुल, जो आपकी सोच बिल्कुल ठीक है 100%,
कि अगर कोई खातून बच्चे को गोद में उठा के कुछ मांग रही है तो आप उसको पैसे दें, एक आम इंसान का यही दिल कहता है। बट मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक जर्नलिज्म से है, मैंने इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज़ कवर की हैं। बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर्स मेरे दोस्त हैं जो इस तरह की चीज़ें कवर करते हैं। जो इस मुल्क में गदागरी का प्रोफेशन है ना, वो किसी आम, ये जो मेरा कैमरामैन भाई खड़ा है या मेरे जो यहाँ पे ये हेल्पर्स खड़े हैं, वॉलंटियर्स खड़े हैं, इनसे ना 4 गुना ज़्यादा कमाते हैं। ये जो गोद में बच्चा लेके खवातीन घूम रही होती है ना नकाब करके, ये बच्चा किराए पे होता है। ये पहले जब मैंने जियो के लिए एक स्टोरी कवर की थी तब ये 200 रुपीज़ पर डे में किराए पे मिलता था। यानी एक औरत जो कि खुद गरीब है वो 200 रुपये पर डे पे अपना बच्चा किराए पे देती है कि एक और औरत जो मोस्टली शादीशुदा नहीं होती वो उसको लेकर घूमती है। वो बच्चा कभी इधर गिर रहा है, कभी इधर गिर रहा है। कभी आपने देखा हो, अगर आप एक सड़क से गुजरे, एक औरत के गोद में बच्चा होता है, वो हर वक्त सो रहा होता है, इसलिए कि एक दवाई आती है खांसी की, वो पूरी बॉटल उस बच्चे को रोज पिलाई जाती है ताकि वो बच्चा सोता रहे। तो भाई मेरा तो एक सिंपल फंडा है जिंदगी का, अगर कोई प्रॉपर मुझे दिख रहा है कि माजूर, एक तो वो जाली वाला माजूर होता है ना जो पता चल रहा होता है कि हाथ मोड़ के पट्टी बांधी हुई है कुछ, अगर कोई बहुत ज़ईफ या माजूर शख्स नहीं है तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके हाथ में पैसे नहीं देती। क्योंकि अगर कोई औरत है तो यहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रही हैं, जो किसी और जगह पर काम कर रही हैं, हर जगह पर मौजूद हैं। और अगर कोई मेरा भाई है जवान जो कि अपनी जवान बच्ची का हाथ पकड़ के भीख मांग रहा है, मैं उसे भीख नहीं दूंगी। ये सिर्फ सोचकर कि अगर मैंने आज इसके हाथ में पैसे दे दिए तो इसको आदत लग जाएगी और इसने कभी रोजगार इज्जतदार तरीके से कमाने का सोचना ही नहीं है। और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं बिफोर गोइंग टू अ ब्रेक, कि यहाँ पर एक बहुत मशहूर मॉल है डिफेंस की तरफ, वहाँ एक बच्चा था, मैं जब भी वहाँ जाती थी बहुत प्यारा बच्चा, कहता था मैडम कुछ हेल्प कर दे, यूँ कर दे। मुझे पढ़ा लिखा थोड़ा सा, मतलब वो होगा 8 या 9 साल का बच्चा। तो मैं तीसरी दफ़ा ही गई तो मैं बैठ गई उसके साथ। मैंने कहा कि मैं तुम्हें स्कूल भिजवाऊंगी, TCF के स्कूल, आप सब जानते होंगे, द सिटीजन फाउंडेशन। उन दिनों मैं शो भी कर रही थी उनके साथ। तो मैंने कहा भाई मैं तुम्हें वहाँ भिजवाऊंगी, तुम बेहतरीन, तुम्हें वहाँ पे तालीम मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा और तुम वहाँ पे चलो मेरे साथ। बच्चे ने कहा क्या हो गया मैडम, पैसे दे दें यार, बस ख़त्म करें बात, मैं नहीं जा सकता, मैं कमाता हूँ यहाँ से, मेरे घर में और कोई थोड़ी कमाता है, मैं यहाँ से कमाता हूँ, एक मेरा और भाई है वो दूसरी जगह पे सिग्नल पे बैठता है, वहाँ से कमाते हैं, हम पढ़ाई वढ़ाई तो हमने करनी ही नहीं है। तो ये है सीन इस वक्त कि अगर आप कुछ खाना दे दें या कुछ कर दें ना तो वो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे और बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं खाना नहीं चाहिए, कैश ही दें। तो आजकल हर चीज़ के 2 पहलू हैं माजरत, हर चीज़ के 2 पहलू हैं। दिल तो डूब जाता है कि यार एक बंदे ने हाथ फैला दिया, अब कैसे इसको मना करें। लेकिन आप थोड़ा खुद को रोकें। ये जो पता नहीं मैं नाम ले सकती हूँ या नहीं भाई, लेकिन ये जो फूड पांडा के राइडर्स हैं, जो करीम चला रहे हैं, जो उबर चला रहे हैं, यार इनको दे दो एक्स्ट्रा पैसे। जो आपके घर पे डिलीवरी करने बंदा आ रहा है ना, इसको 500 रुपये दे दो टिप। 5 जो 100 रुपये तुमने देना है, जो भिखारी सड़क पे घूम रहे हैं जिसमें से मेजॉरिटी फ्रॉड है, उनको देने के बजाय तुम्हें जो डिलीवरी वाले लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं, सही वाली मेहनत कर रहे हैं, उनको दे दो यार। ये मैंने बगैर इजाज़त के कुछ ब्रांड्स का नाम ले लिया है, लेकिन आप इनको एक्स्ट्रा पैसे दें। ये बहुत, आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना, वेटर, मैं भी जो बात कर रही थी, कितने रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं और आप जा ही रहे हैं, लोग जो जा सकते हैं वो रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, आप वेटर्स को टिप ज़्यादा दें। आप ढूंढें कि जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, मैं उसको थोड़े पैसे ज़्यादा दे दूंगा ताकि ये चीज़ परवान चढ़े कि यार मैं मेहनत करके कमाऊंगा, मैं इस तरह भीख नहीं मांगूंगा। ये भिखारियों का गैंग इतना खतरनाक है कि कोई एक आम भिखारी जिसका पीछे से ताल्लुक ना हो, वो अगर किसी नए सिग्नल पे चला जाए ना तो ये उसकी ज़िंदगी अजाब कर देते हैं, उसको वहाँ खड़े नहीं होने देते। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुझे ये थोड़े जज्बात और वो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ये वाला सीन हो जाता है मेरे साथ। ऐसी बातें सुन के ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात आगे बढ़ाते हैं।